दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। ये विजुअल्स देखिए। Hello, sir. This is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. ये तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के हैं, जिन पर कथित तौर पर एक भीड़ अंडे फेंक रही है। अब ये दूसरे विजुअल्स देखिए। इसमें महुआ जी उस शख्स को सरेआम गाली दे रही हैं जो भीड़ के सामने पर्दा लगा करके उन्हें ढकने की कोशिश कर रहा था। Please note, see what's going on. Please see. वैसे गाली देना तो बनता है, आखिर राजनीति में ऐसे सुनहरे अवसर बार बार थोड़ी ना मिलते हैं। पूरा मामला समझिए। महुआ मोइत्रा नादिया जिले के कालीगंज इलाके में टीएमसी विधायक आलिफा अहमद के घर पर एक पार्टी मीटिंग में गई थी। बाहर एक भारी भीड़ जमा हो गई, काले झंडे लहराए गए, गो बैक के नारे लगे और देखते ही देखते इमारत की खिड़की की तरफ अंडे और बैगन फेंके जाने लगे। वैसे लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए अंडे के अलावा भी कई सारे तरीके हैं, पर हाँ, शायद बंगाल में मांसाहारी लोग ज्यादा हैं तो उन्होंने विरोध के लिए अंडे का ही रास्ता चुन लिया। महुआ मोइत्रा ने इस पूरी घटना को खुद अपने फोन पर लाइव रिकॉर्ड किया। उनका आरोप था कि पुलिस और सीआरपीएफ 15 मिनट की देरी से पहुंची। वैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडे टमाटर फेंके जाना और चोर चोर के नारे लगना अब कोई नया ट्रेंड नहीं रहा, लेकिन महुआ मोइत्रा का मामला बहुत विशेष है। कहते हैं राजनीति में पासा पलटते देर नहीं लगती। अभी कुछ ही दिन पहले देखिए, महुआ मोइत्रा ने यूरोप की हसीन वादियों में बैठ करके बकायदा एक वीडियो जारी किया था और चुनौती देते हुए कहा था कि मेरे ऊपर अंडे फेंकने की हिम्मत मत करना, सीधे एफआईआर दर्ज करवा दूंगी। You can be recognized, you can be identified. এখন আমি কি করব? আমি তো এফআইআর করব। अब आप ही सोचिए, पहले आप खुद यूरोप में बैठ करके भीड़ को उकसाती हैं, उन्हें चैलेंज करती हैं और जब भीड़ सच में आ जाती है तो आप लाइव वीडियो बनाने लग जाती हैं। क्या इसीलिए महुआ जी ने वो चैलेंज दिया था? और अब एक बेचारा आदमी भीड़ के सामने पर्दा लगा करके महुआ जी को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो वो उस पर ही क्यों भड़क गई? शायद इसलिए कि पर्दा लग जाता तो ये हमला कैमरे पर लाइव कैसे आता। खैर, ये तो महज स्पेकुलेशन है। देखिए, पहली बात तो साफ है कि किसी भी महिला सांसद के साथ इस तरह का बर्ताव या अंडे फेंकना सही नहीं ठहरा जा सकता। लोकतंत्र में हुड़दंग की कोई जगह नहीं है। लेकिन एक सच ये भी तो है कि अतीत एक ऐसी परछाई है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। आपका कर्मा एक दिन लौटकर जरूर आता है। देखिए, महुआ मोइत्रा कोई आम या शांत सांसद नहीं रही हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो बयान दिए हैं, जो काम किए हैं, वो आज तक उनके पीछे लगे हुए हैं। अब जब बात पुराने वीडियोस की हो रही है तो चलिए उनके कुछ और विजुअल्स देख लेते हैं। इस वीडियो में देखिए, चुनाव से पहले वो बंगाली वोटर्स को सीधे सीधे धमका रही हैं। সবাইকে বলছি যে এখন আজকে তৃণমূলের সাথে নয়, সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালিতে থাকারই অধিকার নেই, কারণ এই লড়াইটা মমতাদি বাংলার মানুষের জন্য লড়ছে। এই বলে एक दूसरे वीडियो में देखिए, वो देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सिर काटने की धमकी दे रही हैं। নেই। যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ডুবে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। और इस तीसरे वीडियो में तो वो बकायदा ज्ञान दे रही हैं कि बंगाल का कल्चर ही रहा है हिंसा करने का। And Bengal political history has always been a violent history, whether it's the Naxal movement, whether it's the left, and yes, that is unfortunately still in us, and that is not dependent on the TMC or the BJP or any. अब महुआ जी, आप खुद हिंसा को बंगाल के कल्चर का हिस्सा मान करके उसे जस्टिफाई करती हैं, तो फिर आज उसी कल्चर से आपको इतनी शिकायत क्यों है? महुआ मोइत्रा खुद को देश में लोकतंत्र और फ्री स्पीच की सबसे बड़ी रक्षक बताती हैं, लेकिन जब बात खुद पर आ जाए तो कानून की धाराएं इतनी तेज चलती हैं कि बुलेट ट्रेन भी शर्मा जाए। याद कीजिए फरवरी 2026 का वो हफ्ता जब सोशल मीडिया पर एक कथित तौर पर चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। दावा किया गया था कि ये बातचीत महुआ मोइत्रा और जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर के बीच की थी। इसके बाद महुआ जी एक्टिव हुई और उन्होंने अंकुर सिंह, सुरजीत दासगुप्ता, तनिष्ठा वशिष्ठ जैसे कई एक्स हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। बंगाल पुलिस ने एक्स से इन यूजर्स की पर्सनल डिटेल्स मांगी, लेकिन जानते हैं किस सिलसिले में? एक लीक चैट के लिए नहीं, बल्कि अक्टूबर 2025 के एक पुराने मर्डर एंड किडनैपिंग केस के सिलसिले में। इस पर अंकुर सिंह ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि भाई, मैं पिछले 25 सालों में एक भी बार बंगाल नहीं गया, मैं इस केस के किसी आरोपी को जानता तक नहीं हूं, तो बंगाल के डीजीपी ने जानबूझकर मेरा नाम एक पुरानी हत्या के मामले में कैसे जोड़ दिया? सोचिए, एक लीक चैट पोस्ट करने के बदले में सीधे सीधे मर्डर और किडनैपिंग की एफआईआर में लपेटने की तैयारी हो रही थी। इसे कहते हैं सत्ता का पावर और फ्री स्पीच का असली दोहरा मापदंड।
देखिए, बात सिर्फ बयानों या पुलिसिया कार्रवाई तक नहीं रुकती, बात डबल स्टैंडर्ड की भी है। याद कीजिए, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सीआरपीएफ की महिला जवान ने सांसद कंगना रनौत को सरेआम थप्पड़ मारा था, तब महुआ मोइत्रा उनके पूरे इकोसिस्टम ने उस सुरक्षाकर्मी का खुलकर समर्थन किया था। उसे जायज गुस्सा बताया गया था। तो महुआ जी, आज जब आपके घर और गाड़ी के बाहर अंडे और बैगन चल रहे हैं, तो जनता आपसे पूछ रही है कि ये भी तो किसी का जायज गुस्सा हो सकता है ना। तब तो कंगना को लगा थप्पड़ सही था, तो आज खुद पर गिरे अंडे पर इतना दर्द क्यों हो रहा है? आखिर हिंसा और गुस्से को सही बताने वाली राह तो आपने ही देश को दिखाई ना। यही राजनीति की सबसे बड़ी चाल है दोस्तों, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। आज महुआ मोइत्रा को जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है, वो किसी और की नहीं, बल्कि उनके अपने पुराने बयानों, उनके अपने तीखे रवैये और उनके अहंकार ने तैयार किया है। अब इस पर दोस्तों आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।